A harmless man is not a good man. A good man is a very, very dangerous man who has that under voluntary control. देखो फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना आना चाहिए, यानी समय के साथ हमें डेंजरस बनना होगा। लेकिन आपने भी देखा होगा जो लोग सिंपल होते हैं वो बस एक हार्मलेस मैन बनकर रह गए हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते, जो एक मैन तो होते हैं लेकिन डेंजरस मैन नहीं होते। दोस्तों, हिस्ट्री में जब आपस में लोगों में वॉर होती थी तो वो अपना बदला पूरा करने के लिए उनकी पूरी कंट्री को बर्बाद कर देते थे। वो लोग ये कभी सहन नहीं कर सकते कि कोई भी उनकी लाइफ पूरी बर्बाद कर दे और वो सिर्फ देखते रहें। आज के टाइम पर हर कोई यही चाहता है कि लोग उससे डरे। वो ये चाहता है कि मैं भी पावरफुल बन सकूं, एक डेंजरस मैन बन सकूं, जिसके पास पावर हो, सीएम से लेकर पीएम तक उसके जेब में हो। वो एक रियल एंड डेंजरस सिग्मा मेल होते हैं। बट दिस सोसाइटी डोंट गिव यू विल बी बिकम अ सिग्मा मेल। लेकिन दोस्तों, ये सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि आप कभी भी एक डेंजरस एंड सिग्मा मेल बन सको, क्योंकि दोस्तों बचपन से भी हमें यही सिखाया गया कि डेंजरस मैन बहुत ही गंदे, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान पावरफुल या डेंजरस मैन है, उससे पहले उसे एक डेंजरस मैन बनना पड़ेगा। एवरी मैन हु वांट टू लिव विद रिपीट एंड पावर विल हैव टू बिकम अ डेंजरस मैन। बिना आप डेंजरस बने हुए कोई भी आपको पावरफुल और डेंजरस नहीं समझेगा। जैसे कि कॉइन में हेड एंड टेल होते हैं, ठीक उसी तरह पावरफुल एंड डेंजरस सिक्के के दो पहलू हैं। एक डेंजरस मैन वही होता है जिसको आप उसकी पर्सनैलिटी से, उसके सराउंडिंग से उसे डेंजरस मैन समझते हो। एक रियल डेंजरस मैन वही होता है जो चीख चीख कर ये कभी नहीं कहता कि मैं पावरफुल हूँ, मैं डेंजरस हूँ। असल में वो लोग एक सिग्मा मैन नहीं बल्कि एक हार्मलेस मैन होते हैं, जो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन असल में किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाते, जिन्हें कोई भी दबा सकता है। एक असली डेंजरस मैन वही होता है जो अपनी डेंजरसनेस को किसी के सामने शो ऑफ नहीं करता। वो अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करके रखता हो और बहुत ही शांत होता है। इसे गलत मत समझना कि डेंजरस मैन का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी इंसान फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि डेंजरस मैन बनने के लिए आपको फिजिक को बिल्ड करना होगा। कई बार जो इंसान फिजिकल बहुत ज्यादा फिट होते हैं वो माइंड से कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं होते। उन्हें कोई भी चालाकी से अपनी बातों में फंसा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम आपको 3 ट्रेट्स ऐसे बताएंगे जो आपको एक डेंजरस मैन बनने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 1, एग्जीक्यूट योर थॉट्स। एक डेंजरस मैन वही होता है जो अपने थॉट एंड आइडिया को बहुत क्लियरली एंड इफेक्टिवली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता हो, फिर चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव लोगों को समझा पाए, वो भी बिना डरे। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि हम सभी उन्हीं लोगों से ज्यादा डरते हैं जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे लोग डेंजरस पर्सनैलिटी वाले होते हैं जो अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। चलो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपने एंड्रू टेट का नाम तो जरूर सुना होगा। एक बार मीटिंग के लिए अपॉइंट किया गया लेकिन उन्हें कुछ टाइम बाद डिक्लेयर कर दिया। हालांकि एंड्रू टेट फिजिकल बहुत ज्यादा फिट है एंड वो UFC फाइट भी कर चुके हैं। एंड्रू टेट फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि कोई भी इंसान उसके पैसों से नहीं डरता बल्कि कम्युनिकेशन स्किल से डरते हैं। देखो फ्रेंड्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें एंड्रू टेट पसंद हो या ना हो, लेकिन हम सभी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि अगर एंड्रू टेट अगर एक रूम में है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनसे कोई पंगा ले। फिजिकली नहीं बल्कि कम्युनिकेट डिबेट भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि एंड्रू टेट के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज्यादा इम्प्रूव है कि कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले सकता। वो जिस तरीके से अपने आइडियाज और थॉट्स को कहते हैं तो बड़े से बड़ा आदमी भी उनके सामने चुप हो जाता है, और यही क्वालिटी उसे डेंजरस मैन बनाती है। इसलिए तुम्हें भी डेंजरस मैन बनने के लिए तुम्हें अपने थॉट्स और आइडिया को काफी ज्यादा इफेक्टिवली लोगों को कंफ्यूज करना होगा, जिससे सभी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे और लोगों के बीच पावरफुल नहीं बन पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने थॉट्स और आइडिया को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक डेंजरस मैन के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लेता है, फिर सिचुएशन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि डेंजरस मैन अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट और मीडिया जैसा चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो 2016 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि मार्केट में 500 और 1000 के नोट वैल्यू नहीं करेंगे, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचो, अगर ये चाहे तो आपकी नेगेटिव इमेज भी बना सकते हैं सोसाइटी में। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी बातों में उन्हें मनवा सकते हो तो आप काफी बड़ी आर्मी भी खड़ी कर सकते हो,
जो आपको एक पावरफुल मैन बनने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि पहले के समय में राजा अपनी बातों से अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते थे, इन्फ्लुएंस कर लेते। एक पावरफुल मैन और भी ज्यादा पावरफुल तब हो जाता है जब लोग उसके साथ जोड़ते चले जाएं, जो उसके साथ रहें, चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, जो हर लड़ाई में उसके साथ उसके वॉरियर की तरह रहे। देखो दोस्तों, डेंजरस मैन बनने के लिए आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना जरूर आना चाहिए। एज ए मैन आपको सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इनविजिबिलिटी। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ बाकी लोगों की तरह विजिबल है तो शायद आप कभी डेंजरस मैन थे ही नहीं, क्योंकि डेंजरस मैन कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ शेयर नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर आईडी को पब्लिक करके रखते हैं, तो वो लोग एक डेंजरस मैन नहीं, हार्मलेस मैन हैं। क्योंकि एक पावरफुल और एक डेंजरस मैन कभी भी अपनी लाइफ को लोगों के साथ शेयर नहीं करता। वो अपने बारे में लोगों को ज्यादा पता लगने नहीं देता, जिससे वो पब्लिक में रहकर भी डेंजरस मैन बन जाते हैं। और ये एक डेंजरस मैन की क्वालिटी होती है। लोगों के पास आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो उतना ही चांस है कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको कभी ना कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक उसी तरह गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपको वही एड्स दिखाता है जो आपको पसंद हो। ये सारा एक्सेस आपने खुद ही दिया है उन कंपनीज को। आप ही सोचो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वही जिसके पास ओपोनेंट के वीकनेस, स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ जानता हो। इसलिए फ्रेंड्स, इन दिस टाइम अटेंशन इज अ रियल करेंसी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे खर्च करते हो या बचा कर रखते। तो चीज सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, लोग उसी को जानने के लिए मरते हैं और कहीं ना कहीं डरते भी हैं। अपना हीरो भी उस विलन के आगे हार जाता है जिसे वो खुद से कम समझ रहा था। जिस विलन का नामो निशान भी नहीं पता था वो कौन है, वो क्या करता है, ये सब उसकी पावर है जिसे वो अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। खुली किताब मत बनो, बल्कि थॉमस शेल्बी एंड प्रोफेसर की तरह मिस्टीरियस बनो, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आपको लोगों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखें। मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।